चलो जी देखो बोर्ड पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है, गिरजा कुमार माथुर। इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, इनसे जुड़ी इनकी रचनाएं पढ़ेंगे, इनका अनुवाद, इनका पत्रिका पढ़ेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में या हमारे सिलेबस में इसको क्या किया गया है, दिया गया है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं गिरजा कुमार माथुर के बारे में। तो अगर ये पूछा जाए गिरजा कुमार माथुर कौन से सप्तक के कवि है, जो अगेक द्वारा क्या किया गया था, सप्तक लिखा गया था, 4 सप्तक, पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा और चौथा। तो ये दूसरे सप्तक के क्या है, सॉरी दूसरे बोल रहे, तार सप्तक के कवि है, यानी पहले सप्तक। तार सप्तक को क्या बोला जाता है, पहला सप्तक, जो 1943 में क्या किया गया था, लिखा गया था। तो अब आते हैं हम लोग गिरजा कुमार माथुर के बारे में। तो कोई भी कवि हो, सबसे पहले उसका क्या रहता है, जन्म। यानी जन्म की अगर बात की जाए, गिरजा कुमार माथुर जी का जन्म कब हुआ था, तो 22 अगस्त 1918। कब जन्म हुआ था, 22 अगस्त 1918 ईस्वी को गिरजा कुमार माथुर जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब जन्म जब हो गया तो जन्म स्थान भी होगा, यानी कहीं ना कहीं इनका जन्म स्थान होगा जहां पे ये क्या किए थे, जन्म लिए थे। तो अगर बात किया जाए गिरजा कुमार माथुर का जन्म, तो है मध्य प्रदेश, गुना। क्या नाम है, गुना जिला का नाम है। क्या नाम है, हाँ, जिला यानी जनपद जिसे बोलते हैं, और स्टेट है मध्य प्रदेश, यानी राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, हाँ एमपी। ठीक है, एमपी सर, हाँ एमपी सर। तो पिता का नाम अगर बात की जाए कि गिरजा कुमार माथुर जी के पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम की अगर बात की जाए गिरजा कुमार माथुर का, तो देवी शरण। क्या नाम था, देवी शरण। क्या नाम था, इनके पिताजी का नाम था। ठीक, अब माता का नाम अगर बात की जाए, इनके माता जी का नाम तो लक्ष्मी देवी। नाम अच्छा था, लक्ष्मी देवी, हाँ घर की लक्ष्मी थी, लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी। ठीक, अब लक्ष्मी देवी के बाद अगर बात की जाए कि इनकी मृत्यु, यानी गिरजा कुमार माथुर जी की मृत्यु का कब मृत्यु हुआ था, तो 22 जनवरी। वाह, क्या लकी इंसान है। यानी जन्म लिए थे 22 अगस्त को, मृत्यु भी हुआ था इनका 22 जनवरी 1994। यानी डेट एक ही था, 22 22। भले ही मंथ अलग था, ईयर अलग था, लेकिन जन्म भी लिए 22 तारीख को, मर भी गए 22 तारीख को। तो ये लकी इंसान ही होते हैं जो एक ही दिन जन्म ले और एक ही दिन मर भी जाए। हाँ, तो डेट है ना सेम, वही हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं इनकी थोड़ी सी रचनाएं के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन सी इनकी रचना है, क्योंकि रचना से भर भर का क्वेश्चन आता है। तो रचना है मंजीर। पहला रचना क्या है, मंजीर। ठीक, हाँ, जंजीर नहीं है, ना पंजीर है, क्या है, मंजीर है। ठीक है, अब मंजीर के बाद नाश। क्या हो गया, नाश। नाश के बाद क्या होगा, विनाश नहीं होगा गधा, निर्माण। नाश और निर्माण यानी खत्म और शुरुआत। हाँ, अंत अस्थि प्रारंभ बोला जाता है ना, अंत अस्थि प्रारंभ। अंत ही क्या है, प्रारंभ है। यानी जब खत्म हो जाओगे तो फिर वहां से क्या होगा, एक नया शुरुआत होगा। हाँ, तो जीवन जनवरी से होने वाला है 2026। हाँ, तो दिसंबर के बारे में क्या बोला जाता है, एक बात बोला गया है, क्या बोला गया है, दिसंबर को लोग बहुत गलत समझते हैं। क्या बोलते हैं, गलत बोलते हैं कि होता है साल में कितने दिन, महीना, 12 महीना। हाँ, आरोप किस पे लगता है, सिर्फ और सिर्फ दिसंबर पे। हाँ, क्योंकि सबसे लास्ट में वही आता है। नहीं, तो दिसंबर पे लोग आरोप लगाते हैं, तो वो भी क्या बोलता है कि साल भर आरोप लगाया लोगों ने, नहीं पूरा महीना, 11 महीना, साल भर आरोप लगाया, और आरोप लगाते हैं दिसंबर पे कि सारा गलती किसकी है, दिसंबर की। दिसंबर की क्या गलती है, वो तो लास्ट में है बेचारा। क्या है, वो तो लास्ट में है। यानी अंत अस्थि प्रारंभ, दिसंबर के बाद फिर क्या आ जाएगा,
जनवरी आएगा, नया प्रारंभ हो जाएगा। दिसंबर क्या है, लास्ट है, यानी उसके बाद कहानी खत्म, फिर उसके बाद नए से क्या होगा, शुरुआत हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग अगर देखते हैं तो धूप के धान बहुत 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 ज्यादा फेमस है। धूप के धान एकदम तोता की तरह रट्टा मार लिया लोग। धूप के धान बहुत ज्यादा फेमस है। चलो इसको बताएंगे कौन कौन इंपोर्टेंट है धूप के धान। फिर अगला है सीला पंख चमकीले। हाँ, सीला का पंख कैसा है, चमकीला है, याद कर लेना। बस किसी शीला नाम की लड़की के सामने ये मत बोल देना कि शीला का पंख चमकीला है, नहीं तो क्या कर देगी, मुंह लाल कर देगी चमकीले से। ठीक है, जो बंध नहीं सका। अगला क्या है, जो बंध नहीं सका। अगली रचना है जो बंध नहीं सका। ठीक, यहाँ तक हो गया। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छठा नंबर, भीतरी नदी का यात्रा। भीतरी यानी अंदर, भीतरी नदी का यात्रा। ठीक, अगला है साक्षी। अगला है साक्षी रहे वर्तमान। हाँ, ये अगली रचना है। अब बात किया जाए कि अगला तो पृथ्वी कल्प, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी कल्प। ठीक, और अगला बात अगर किया जाए तो मैं वक्त के हूँ सामने। अगला क्या है, मैं वक्त के हूँ सामने। बिल्कुल सही है, किसके सामने हूँ, वक्त के सामने। मैं वक्त के हूँ सामने। सब कुछ तो मेरे पे ही जाएगा, दूसरे को थोड़ी जाएगा। जब दिन दशा खराब रहता है तो चारों तरफ से नुकसान होता है। ठीक है, तो मैं वक्त के हूँ सामने। ठीक है, तो जब बुरा स्थिति है तो क्या करना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, मौन। मौन एक ऐसा उपाय है जिससे सारे सवालों का क्या होता है, खुद ब खुद जवाब मिल जाता है। ठीक है, ज्यादा उछलोगे तो क्या होगा, दिमाग इधर उधर भटकेगा। इससे अच्छा है क्या हो जाओ, मौन हो जाए, नहीं शांत हो जाओ। समय एक ऐसा चीज है खुद सब सवालों का क्या कर देगा, जवाब दे देगा। और ये ऐसा चीज है कि अगर इससे करोगे तो सारे जो मन में टेंशन चल रहा है, मानसिक टेंशन, सारा का सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस वजह से जब कभी स्थिति क्या हो, नाजुक हो, यानी खराब स्थिति आ जाए तो क्या कर लो, खुद को शांत कर लो, कंट्रोल कर लो, सबसे बेहतर है। ठीक है, तो लोगों के चक्कर में रहोगे तो भटकते रहोगे। इससे अच्छा है खुद को क्या कर लो, शांत कर लो। अरे लोगों का काम है भटकना, हमारा काम क्या है कि शांत रहना, अपना जो काम है काम करते रहना। ठीक, और अपने काम से लोगों को जवाब देना। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मैं वक्त के हूँ सामने। ठीक है, मुझे और अभी कहना है। क्या करना है, मुझे और अभी कहना है। ठीक है, छाया मत छूना। क्या कहना है मुझे, मेरी छाया मत छूना। छाया मत छूना, इतना दूर हो जाना है कि क्या बोलना है कि छाया तक के भी मत छूना। ठीक है, एकदम दूर तो दूर, दिखाई तक न दे। ठीक, छाया मत छूना। अब आते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं, इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो मंजीर है, धूप के धान एकदम स्टार बना रही है लोग, किसी भी कीमत पर ये आएगा। धूप का धान बहुत बार पूछा गया है, सीधे जो लाट के देख लेना, धूप के धान। ठीक है, मंजीर है, नाश और निर्माण भी है, शिला पंख चमकीला जो बन नहीं सका। भीतरी नदी की यात्रा स्टार है, साक्षर है वर्तमान, पृथ्वी कल्प स्टार है, मैं वो वक्त के हूँ सामने स्टार है। हाँ, कहाँ पे,
मैं वक्त को हूँ सामने। चलो ठीक है, ये सब ऐसा है कि पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मैं वक्त को हूँ सामने, मुझे क्या करना है, और अभी कहना है, क्या कहना है कि छाया भी मत छूना, यही कहना है। क्या कहना है, मैं वक्त को हूँ सामने, छाया भी मत छूना। ठीक, अब आते हैं इनकी थोड़ा सा आगे बात किया जाए तो पहली कविता इनकी कौन थी, तो मंजीर थी। पहली कविता कौन थी, मंजीर। अगर बात किया जाए पत्रिका, यानी गिरजा कुमार माथुर जी के पत्रिका की बात किया जाए, कौन सी इनकी पत्रिका है, तो गंगा जल। क्या है, हाँ हट जाए लो देखो, गगनांचल है, गंगा जल नहीं है, गगनांचल। गगनांचल का मतलब, गगन मतलब क्या होता है, आकाश। ठीक है, तो गगनांचल, गगनांचल। ठीक, गंगा जल नहीं है, गगनांचल। ये तार सप्तक के कवि हैं। कहीं पे नोट डाल के लिख लेना है, नोट डाल लो 2000 के नोट पे। 10,000 ये नहीं चलत। ठीक बा, अभी कौन बा 10,000 वाला चले वाला बा, बहुत जब चल जाओ। तार सप्तक के कवि है। हाँ, जाए तो जाए वाला बनी तो क्यों छुड़कावे वाला मिली ना। तार सप्तक के कवि। ठीक, जाखो राखे साई यहाँ मार सके ना कोई, नाम सुने हो ना। तो जब भगवान है साथ में तो डरने की क्या बात है, जब ऊपर वाला अपने साथ है। ठीक है, तो क्या डरने की बात है, जो होगा सो देखा जाएगा। डर के आगे जीत है क्या सर, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। अब आते हैं नाटक। पत्रिका की अगर हो गया तो अब आते हैं नाटक। तो नाटक है इनका जन्म कैद। नाटक क्या है, जन्म कैद। ठीक, नाटक की अगर बात किया जाए तो आलोचना इनकी, इन्होंने एक आलोचना लिखा है। कौन सा आलोचना लिखा है उसको देख लेते हैं। आलोचना या आलोचना, आलोचना कौन सा है, तो नई कविता की सीमाएं और संभावनाएं। इनकी आलोचना क्या है, नई, नई कविता की सीमाएं और संभावनाएं। ठीक, ये क्या है, इनकी आलोचना है। किसका, विजय कुमार माथुर जी का। ठीक, अब इनको पुरस्कार भी मिला है। क्या मिला है, पुरस्कार। हाँ? उपन्यास नहीं, अब इनको पुरस्कार मिला है। किसके लिए मिला है, तो ये किसके सामने खड़े थे, गिरजा कुमार माथुर किसके सामने खड़े थे, मैं वक्त के हूँ सामने। कहीं पे है, यहाँ पे मैं वक्त के हूँ सामने के लिए इनको मिला था। क्या मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। हाँ हाँ, पुरस्कार 1991 में। तो गिरजा कुमार माथुर जी को कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो मैं वक्त के हूँ सामने के लिए इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट है, एकदम हट के हैं। जो मंजीर है इनकी पहली कविता है। क्या है, पहली कविता। ठीक, ये की जरूरत, ये तार सप्तक के कवि भी हैं। तो देखते हैं हम लोग गिरजा कुमार माथुर जी के बारे में एक बार। तो गिरजा कुमार माथुर की अगर बात किया जाए तो इनका जन्म 22 अगस्त 1918 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान क्या है, गुना, मध्य प्रदेश। अब पिता का नाम क्या था, तो देवी शरण पिताजी का नाम था, माता का नाम लक्ष्मी देवी। अब बात करें इनकी मृत्यु तो 22 जनवरी 1994 ईस्वी को। अगर इनकी प्रमुख रचनाएं बात की जाए तो मंजीर जो कि पहली कविता है, फिर नाश और निर्माण,
धूप के धाम, एकदम धूप के धाम किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। धूप के धाम किसके रचनाकार कौन है? अनगिनत बार, कोई लिमिट। हाँ, अनगिनत मतलब अनलिमिटेड, जैसे जियो का डाटा अनलिमिटेड होता है, वैसे ये क्वेश्चन का अनलिमिटेड है, कई बार आ चुका है। हाँ, तो धूप के धाम एकदम याद कर लेना है, ठीक। फिर शिलापंख चमकीले, जो बंध नहीं सका। फिर भीतरी नदी की यात्रा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, भीतरी नदी की यात्रा बहुत बार पूछा गया है, भीतरी नदी की यात्रा, ठीक है। फिर साक्षी रहे वर्तमान। फिर अगला है पृथ्वी कल्प। फिर मैं वक्त के हूँ सामने। इनके इसके लिए इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1991 ईस्वी में। अब अगला है मुझे और अभी कहना है। मुझे और अभी कहना है, क्या कहना है? कि छाया मत छूना, ये तार सप्तक के कवि है। पत्रिका की बात किया जाए तो गगनांचल है, पत्रिका क्या है इनकी? गगनांचल। नाटक की बात किया जाए तो जन्म कैद। और लास्ट आलोचना की बात किया जाए तो नई कविता की सीमाएं और संभावनाएं, ठीक। तो ये थे हमारे यूपी बोर्ड के कवि गिरजा कुमार माथुर, जो हमारे सिलेबस में दिया है बोर्ड एग्जाम में। इनकी रचनाएं को याद रखना है किसी भी कीमत पे, क्योंकि रचनाएं से ही क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे, ठीक है। तो ये गिरजा कुमार माथुर जी खत्म हो चुके हैं अब, ठीक। तो नेक्स्ट जो हमारे होंगे कवि, अब उनके बारे में कल पढ़ेंगे। आज के लिए सेवाएं समाप्त की जाती है।